सो हेलो गाइस। तो ये चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन होने वाली है। तो अगर जो आपने चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं चेकआउट की है तो आप चेक कर सकते हैं, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम वहीं से शुरू करने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ पे सी को रोजे पार्क ने धक्का दे दिया होता है और हम देखते हैं सी को जो कि एक बिल्डिंग की ओर तेजी से गिर रही होती है और सियोन अपनी सुपर स्पीड यूज कर उस बिल्डिंग के आईने पे खुद को ग्राउंडेड कर लेती है और सी को पकड़ लेती है। और फिर इयॉन पे सीन जाता है जहाँ पे इयॉन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे आशा है कि तुम अपनी इन हरकतों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो। और वो रोजे पार्क की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें पता नहीं होगा पर मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की होती है प्रिजन में अगर जो तुमने एक एसपी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया। और यॉन अपना हाथ रोजे पार्क के कंधे पे रखते हुए बोलता है, तुम्हें कम से कम $3000 का फाइन पेश करना पड़ेगा। पर जैसे इयॉन अपना हाथ रोजे पार्क के कंधे पे रखता है, रोजे पार्क पीछे मूव कर जाती है और इयॉन हान गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंटरप्ट करने की जब मैं बात कर रहा था। और इयॉन अपना टेलीकिनेसिस पावर यूज कर एक बेंच रोजे पार्क की ओर दे मारता है, पर रोजे पार्क अपनी पावर यूज कर उस बेंच को हवा में ही पकड़ लेती है और इयॉन हान की तरफ वापस फेंक देती है। और वो बेंच इतनी तेजी से इयॉन हान की बगल से गुजरता है कि इयॉन देख भी नहीं पाता और उसके चेहरे पे एक कट भी लग जाती है, जिसकी वजह से इयॉन हक्का बक्का रह जाता है। और फिर वो अपनी पावर यूज कर उस कट को ठीक कर लेता है और दोबारा गुस्से से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रोसे पार्क की तरफ दे मारता है। और फिर इयॉन हान वहाँ जाके देखता है, धूल हटने के बाद वहाँ कुछ नहीं था, जिसे देख इयॉन बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है, आखिर वो गई कहाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है सी के ऊपर, जहाँ पे सी हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई होती है और उसके सब्सक्राइबर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद सी जवाब देती है, मैं लगभग ठीक ही हूँ, पर जब मैं अच्छी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो मैं उस क्रिमिनल को जरूर पकड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप सबको सेफ रखूंगी। और फिर सी की एक सब्सक्राइबर पूछती है कि सी, तुम तो इतनी यंग हो, तो तुम एक एसपी पुलिस ऑफिसर कब बनी? जिसे सुन सी बोलती है, मुझे पता है कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे बहुत ही पहले समय से, उन्हें ये जरूर पता होगा, पर ये मिडिल स्कूल की बात है जब मैं एग्जाम दे रही थी और एग्जाम देते समय ही मुझे मेरे पावर का अंदाजा हुआ और मैंने फ्यूचर को देखा था जहाँ पे मुझे पनिशमेंट मिल रहा था। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी सुपर पावर यूज की थी, पर उसके बाद मुझे दुगनी पनिशमेंट मिली थी। और तभी इयॉन बगल से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम स्ट्रीम कर रही हो? और फिर नरेटर बोलता है कि इयॉन हान की पावर कब मैनिफेस्ट हुई थी? इयॉन हान की पावर तभी मैनिफेस्ट हुई थी जब वो पैदा हुआ था और उसने उसी वक्त ही यूज कर ली। वही सियोन उसने पावर तब डिस्कवर की थी जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी एक रेस कंपटीशन में मिडिल स्कूल के टाइम पे। और वही ट्विंस ने सेम वक्त पे ही किंडर गार्डन में अपनी पावर को डिस्कवर किया। और हर किसी की मैनिफेस्ट पावर्स एक अलग टाइम पे हुई थी उनकी जिंदगी में, और ये सब हर इंसान की जिंदगी पे डिपेंड करती है। और उन सभी का जिनकी पावर बहुत ही लेट से पता चली थी, उनकी पावर्स बहुत ही लेट से डिस्कवर हुई थी। और फिर रोजे पार्क की तरफ सीन जाता है जहाँ पे रोजे पार्क एक बिल्डिंग के छत के किनारे बैठी हुई होती है और अपना कंधा छू के बोलती है कि इयोन ने मेरा कंधा पकड़ा। और रोजे पार्क की उम्र अब 20 साल है। और फिर 2 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब रोजे पार्क को इयोन हान ने बचाया होता है और रोजे पार्क 18 साल की होती है। और फिर नरेटर बोलता है कि जैसे कि एक इंसान को दूसरे इंसान पे इंटरेस्ट आता है, वैसे ही रोजे पार्क सेम रास्ते पे चल रही थी। और फिर सीन
दिखाया जाता है इयोन हान की प्रोफाइल पिक्चर का, जहाँ पे रोजे पार्क बोलती है तो क्या ये एक पुलिस ऑफिसर का अकाउंट है, और फिर वो एक फोटो को जूम करके बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मुझे इसे भी सेव कर लेना चाहिए। इयोन हान तो एक बेस्ट एसपी पुलिस ऑफिसर है। और फिर नरेटर बोलता है और इसी तरह रोजे पार्क इयोन हान के प्यार में पूरी तरह गिर चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है इयोन हान के अवार्ड सेरेमनी का सीन, जो कि एक बाहर में हुआ होता है और बारिश हो रही होती है, जहाँ पे इयोन एक रेनकोट में आता है और उसके फैंस एक इकट्ठा किए हुए होते हैं और उन्हीं में रोजे पार्क भी होती है। और रोजे पार्क सोचती है कि इयोन हान ने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं उसके साथ एक स्पेशल मेमोरी शेयर करती हूँ। पर रोजे पार्क को एक चीज की भनक भी नहीं थी कि डोरियन हान के फैन क्लब के मेंबर्स वो थे जो कि इयोन हान के द्वारा बचाए गए थे। तो जितने भी मेंबर्स उस फैन क्लब में थे उन सभी को इयोन हान ने बचाया हुआ होता है। और रोजे पार्क कोशिश करती है इयोन को देखने की, पर तभी एक आदमी रोजे पार्क के कंधे पे हाथ रख के बोलता है एक्सक्यूज मी, जिसे सुन रोजे पार्क पीछे मुड़ती है और बोलती है हाँ। और फिर वो आदमी बोलता है मैं आगे नहीं देख पा रहा हूँ, क्या तुम पीछे जा सकती हो। जिसे सुन रोजे पार्क माफी मांगते हुए पीछे हट जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक रीजन से आई हूँ, वो है इयोन हान से मिलना। मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती, मुझे इयोन को देखना ही है। और तभी आसमानों में बिजली कड़कती है और जैसे ही बिजली कड़कती है रोजे पार्क को फील होता है अपनी सुपर पावर्ड का, और वो उस आदमी के कंधे पे हाथ रख उसे हवा में फेंक देती है, वो भी बिना किसी इंटेंशन के। और फिर सभी लोग रोजे पार्क की ओर चौंकते हुए देखने लगते हैं और रोजे पार्क एक्वार्डली सोचती है ये मैंने कैसे किया, अब मैं क्या करूं। और वो विश करती है कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊं, और तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है एक अलग ही जगह पे। फिर रोजे पार्क सोचती है कि ये कैसे हुआ, और हमें बताया जाता है रोजे पार्क की सुपर पावर्ड जो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और टेलीपोर्टेशन। और रोजे पार्क सोचती है क्या ये एक ड्रीम है, और नरेटर बोलता है नहीं ना, कि बल्कि रोजे पार्क सिर्फ ताकतवर हुई है, बल्कि वो अब बिना चश्मों के भी देख सकती है। और नरेटर उसे कांग्रेट्स करता है। और फिर कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे नरेटर बोलता है कि अवार्ड सेरेमनी में जब रोजे पार्क ने बिना किसी इंटेंशन के एक PDS के फैन क्लब के मेंबर को हवा में उछाल दिया था, और उसके बाद उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया जब भी वो एक PDS मेंबर के सामने होती है, ताकि वो उससे छुप सके। और इसी तरह वो डोरियन हान को ढूंढने निकल पड़ी है, पर इयोन हान के सराउंडिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे जितनी रोजे पार्क ने उम्मीद नहीं की थी। पर उसके कारण भी रोजे पार्क ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि जब पहली बार रोजे पार्क की फीलिंग रिजेक्ट हुई थी तो उसे एक सबक मिला कि उसे चैलेंज को सामने से ही फेस करना चाहिए, क्योंकि बिना फेस किए कुछ नहीं होता है। और तभी एक कार रोजे पार्क के टक्कर मार देती है और रोजे पार्क उस कार को हवा में उछाल देती है और सोचती है मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, पर मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। नरेटर बोलता है कि 2 साल बाद रोजे पार्क को रियलाइज नहीं हुआ, पर कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कोई बोलता है कि अब हम शुरू करने वाले हैं द इमरजेंसी मीटिंग को एक न्यूली इमर्ज सुपर पावर्ड S रैंक क्रिमिनल को, जिसकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, और वो क्रिमिनल इस शहर में खुलेआम घूम रहा है। और नरेटर बोलता है इसने चैलेंज को फेस करने के लिए तुम्हारा गुड लक रोजे पार्क। और गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो चैप्टर 3 की वेट आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं ला दूंगा।